घाट पर जाएं, काशी जाएं, हरिद्वार जाएं, आप प्रयागराज जाएं, मां गंगा के जल का आचमन करिए, प्रणाम करिए। और किसी मंदिर में, किसी मंदिर, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, मेरे राम के मंदिर में, मेरे कृष्ण के मंदिर में, मेरे शंकर के मंदिर में, मेरे नारायण के मंदिर में, मेरे गुरुजन के मंदिर में, मेरे दत्त भगवान के मंदिर में, मेरे भगवान के मंदिर में, 33 कोटि देवताओं के मंदिर में, और किसी संत गुरु की शरणागति में, किसी संत की कहीं समाधि स्थल पर, किसी संत के दरवाजे पर, किसी संत के आश्रम पर, किसी संत के द्वार पर अगर पहुंचे तो दो चीजों का स्मरण करना। एक बार वहां की रज को अपने मस्तक जरूर चढ़ाना, और दूसरी बार वहां अगर पीने के लिए पानी मिल जाए, जल आचमन करने के लिए मिल जाए, तो जल का आचमन जरूर करना। उससे हमारा मन, तन और बुद्धि पवित्र होती चली जाती है। उससे हमारा मन, उससे हमारी बुद्धि, हमारा तन पवित्र होते चले जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण ओमकारेश्वर के आसपास के सभी ग्रामीण वासियों को। खरगोन, खंडवा, मोरटक्का, चाहे उस पार नर्मदा जी के बसे हुए गांव हों, चाहे इस पार के सारे गांव हों, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो आसपास के सतवास हो, ये हो, सब आसपास के ग्रामीण वासियों को साधुवाद दूंगा कि मां नर्मदा जी के तट पर चल रही इस कथा में ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं है जिसने सहयोग नहीं करा। जगह जगह पानी के टैंकर लगा देना, जगह जगह नाद भर कर रख देना, जगह जगह पानी के प्याऊ की व्यवस्था कर देना, जगह जगह पानियों की व्यवस्था कर देना। और ऐसी व्यवस्था का दर्शन कल हमको किसी ने आश्रम पर सीहोर में मैसेज करा, और मैसेज कर कर कहा कि गुरुजी हम इतनी कथाओं में गए, पर ओमकारेश्वर की कथा में जो गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था करी, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिल पाई। धन्य है रे मां रेवा के तट पर रहने वाले ओमकारेश्वर के सारे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक और सारे ग्रामीण वासियों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस मां नर्मदा के तट पर रहने वाली मेरी जीजियों के चरणों को दंडवत करके प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि मेरी बहनों ने अपने अपने घर के दरवाजे अपने अपने आए हुए मेहमानों के लिए खोल दिए। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरी इन बहनों के लिए। बहुत साधु, धन्य है आपको, साधुता है आपको। धन्य है ग्रामीणवासी जिन्होंने ट्रैक्टर, ट्राली, टैंकर सब लगा रखे हैं लाइन से लेकर वहां तक। धन्यता। और मिला ये मानव का जो देह मिला है ना, मानव का जो शरीर मिला है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल। वो कहते हैं ना, अरे मैंने मानव जन्म तुझको हीरा। साथ है नहीं बात है, चले साथ जो बस दिल में बात है। यही प्यार है, यही प्यार है। Let them keep trying. And you? पेटीएम करो। दिया तू व्यर्था गवावे तुम्हें क्या
क्या कर सकता हूं? मैंने वाणी, मैंने जिभ्या पे वाणी बराबर गिरी, मैंने जिभ्या पे वाणी बराबर गिरी। हरि नाम ना जपता तुम्हें क्या करूं, शिव नाम ना जपता तुम्हें क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवा दे तुम्हें क्या। मैं करूं तो करूं क्या, क्या कर सकता? कितनी मिन्नत से, कितनी प्रार्थना से, कितने भाव से, कितने दिल से, कितने निवेदन से, कितने कितने भाव से हाथ पैर जोड़कर भगवान ने यह मानव का शरीर दिया, और ये मानव का शरीर हमको मिला, और उस मानव के शरीर को हमने व्यर्थ गंवा दिया। तो उस शरीर का फिर मूल तत्व क्या? क्या मूल तत्व? इच्छावकु वंश में यौनाश्व नाम के एक राजा हुए, जिनका भजन प्रबल था, जिनकी भक्ति प्रबल थी, जिनका विश्वास प्रबल था। और जिनकी भक्ति, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा प्रबल होता है, उस पर शिव की कृपा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम अनमोल पटेल है। अनमोल जी वापिस हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। आ जाओ अनमोल जी, आइए। माँ आई है क्या आपके साथ में? हाथ हिलाओ माँ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ। मेरा नाम अनमोल पटेल है, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, आप लोग पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनमोल है, अनमोल पटेल, मैं जिला कानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी माँ रेवा देवी को बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। बच्चेदानी में कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया था। तब मैंने सन 2022 में आपकी कथा सुनी और मैंने अपनी माँ को शिव महापुराण के बारे में बताया। और वहां गुरुदेव कहते हैं कि बाबा पर विश्वास रखो और मंदिर जाओ, और मंदिर में जाकर एक लोटा जल भगवान को समर्पित करो। मंदिर में सफाई करो, मंदिर में जाया करो, और मंदिर में सफाई करने के बाद भगवान का प्रणाम करो। जो जल चढ़ाओ उसका आचमन किया करो, उसी जल का आचमन कर लो। मैंने अपनी माँ से कहा और माँ ने वो करना प्रारंभ करा। मैं सीहोर गई, एक रुद्राक्ष लाई और रुद्राक्ष लाकर मैंने वो माँ को दिया। तांबे के कलश में उसको गलाकर शिवजी को चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया था कि लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब इनका ठीक होना बड़ा कठिन है, अंतिम समय इनका चल रहा है। आज 2022 से मैंने भगवान देवादिदेव महादेव पर भरोसा करा। आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को यहाँ दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी 2022 से आज तक मुझे ठीक रखा है। ये शिव।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम देवादिदेव महादेव को अगर भरोसे के साथ में, हम देवादिदेव महादेव को विश्वास के साथ में, हम देवादिदेव महादेव को एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ हम देवादिदेव महादेव को जब रिझाते हैं तो मेरा महादेव सुनता जरूर है। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू सुनता जरूर है। और मेरी जीजियों, और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितने मेरे भाई बहन यहां पर बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उन सब से कहूंगा, मेरी बेटियों से कहूंगा, मेरे बेटों से कहूंगा, आवाज में, मेरी बेटियों से कहूंगा, मेरे बेटों से कहूंगा, आप कर्म करो, मेहनत में कोई कमी मत आने देना। आपकी मेहनत में अगर कोई कमी नहीं आई तो यह विश्वास मानकर चलना, तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है तो भरोसा रखना कि मेरा बाबा तुम्हारी नैया डूबने नहीं देगा, तुम्हें पार जरूर लगा। हाँ, मेहनत ही ना करो। कई कई लोग संसार में ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। हमें पंडित जी ने कह दिया, हमें महाराज जी ने कह दिया, हमें गुरु जी ने कह दिया, सब बदलेगा, समय आएगा तब हो जाएगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हुए हैं, फालतू के बैठे हुए हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि जब समय आएगा सब अच्छा होगा ना। फिर किसी ने पूछा तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रहे, तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम मेहनत क्यों नहीं कर रहे। तो वो कई जीजियों कह देती, मेरी बेटियां कह देती, बेटे कह देते हैं, हम तो एग्जाम दे दे के थक गए, अब नहीं दूंगी मैं, तो हम तो एग्जाम दे देकर थक गए, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी, हम तो मेहनत कर करके थक गए, अब मेहनत नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम फॉर्म भर भर के थक गए, हम मेहनत कर करके थक गए, हम परीक्षा दे दे कर थक गए, हम प्रयास कर करके थक गए, अब नहीं करेंगे, उनके लिए कथा आती है कि एक व्यक्ति रोड के किनारे पे से जा रहा था और रोड के किनारे पर हाथी बंधे थे, और हाथी भी बंधे थे तो वो रस्सी से बंधे थे। थोड़ा ध्यान देना, हाथी कैसे बंधे हैं, जम के तो बोलो, रस्सी से। अब व्यक्ति के दिमाग में आया इतना बड़ा हाथी और रस्सी से बंधा। अगर हाथी को बांधना था तो चेन से बांधना, हाथी को बांधना था तो लोहे की जंजीर से बांधना था, हाथी बंधा वो भी रस्सी से। गजब के लोग हैं। व्यक्ति को बेचैनी होने लगी, आखिर हाथी और रस्सी से बंधा, हाथी और रस्सी से बंधा हुआ, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। अब ठीक है। माँ कह रही हैं हम मंदिर जाते हैं, 2022 से कैंसर लास्ट स्टेज का था और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ महीने की हूं,
और 22 से मंदिर जा रही हूं और झाड़ू पोछा कर रही हूं। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ एक पत्र कल आया था, उस पत्र में एक बहन ने लिखा था कि मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी हो गई जिस बीमारी का इलाज ना विदेश में है ना देश में। जिसने पत्र लिखा था, अगर वो बैठी हो, अपने बच्चे को लेकर आई हैं। जिनके बच्चे को एक बीमारी हो गई थी जिसका इलाज, जिसके कारण पूरे पांव से धीरे धीरे बच्चा चलना बंद कर देता है और शरीर उसका काम करना बंद कर देता है, जिस बीमारी का नाम भी उन्होंने लिखा था। बैठी हैं कहीं, उत्तर प्रदेश से कोई आई थी। अगर बैठी हो, जिनके बच्चे को एक ऐसी, वो बीमारी का नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, परंतु उन्होंने पत्र में लिखा था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अपने बच्चे को भी लेकर आई हैं। शंभू शंभो शरण मांगो दुख का दया शंभो शरण पड़ी मांगो दुख काटो दया शिव कथा कह रही है। वो पत्र ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर। अगर वो कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकती है, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा वो। तो उन्होंने पत्र में लिखा कि उस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, उसमें धीरे धीरे पांव काम करना बंद करते हैं, शरीर काम करना बंद करता है और बाद में वो पांव और शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है। और मेरी बेटी ने, मेरे बच्चे ने चलना बंद कर दिया। और शिव के मंदिर में चढ़ा हुआ जल, शंकर के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र इतना प्रभाव कर गई कि मेरा बच्चा आज बाबा की कृपा से ठीक होकर इस पंडाल में आकर बैठा। उसने पत्र में लिखा। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। ये शिव कृपा से, ये शंकर की, यहां कोई नहीं है। और शिव महापुराण की कथा फिर कहती है, दुनिया के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसा टूट जाएगा, पर मेरे महादेव पर भरोसा करोगे तो कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो भरोसा टूट ही नहीं सकता। आप किस पर भरोसा कर, आप किसके ऊपर पर विश्वास कर रहे हैं, आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं?
आप किसके ऊपर भरोसा कर कर बैठे हो, किसके ऊपर भरोसा आप कर रहे हो, आपके ऊपर वो निर्भर करता है। आपका विश्वास किसके प्रति है वो आप पर निर्भर करता है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, अपने पराय, ये तो तुम्हारे ऊपर अपशब्द कहेंगे, ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे। अब आपसे पूछें, आप कहीं जा रहे हो, जाते जाते ऊपर से पेड़ की डाली टूट के नीचे गिर गई तुम्हारे ऊपर, तो तुम क्या करोगे? जम के तो बोलो। अगर तुम जा रहे हो और पेड़ की डाली टूट के गिर गई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सामने छोटी सी डाली तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तो तुम करोगे क्या? बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करोगे? पेड़ की डाली छोटी सी टूट के तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुम्हें जाना है, तुम्हें इस रास्ते से निकल कर जाना है, कहीं जा रहे हो, तुम कहीं पहुंच रहे हो और तुम्हारे ऊपर पेड़ की डाली छोटी मोटी टूट टूटा के जरा सी डाली गिर गई, तो तुम करोगे क्या? उस डाली को पकड़ के बैठे रहोगे? उस डाली को लेकर अपने घर जाओगे? उस डाली को सबको दिखाओगे कि ये डाली में मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी, इस डाली से मुझे चोट लग गई, ये डाली मेरे ऊपर गिरी थी? बोलते जाओ जरा, करोगे? नहीं। क्या करोगे? अगर पेड़ की डाली तुम्हारे ऊपर गिरी है, तुमने वो पेड़ की डाली को उठाकर एक कोने में फेंका और अपन अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ गए, अपन चलते चले गए, अपन जा रहे, अपन अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जा रहे। अब तुम में से कोई ऐसा है कि वो पेड़ की डाली को साइकिल विक्रम आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए ये देश उन्नति। हेलो, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! प्रिया! भाग गई, पकड़ो उनको! हेलो! और डाली को एक रास्ते में पटक कर आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आपको ताना दे रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अपशब्द पर अपशब्द कहे, समझ लेना कि ये पेड़ की डाली आपके ऊपर गिरी है, इसको एक कोने में पटको और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाओ, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते। उस व्यक्ति के मन में यह बात प्रश्न में अड़ गई कि हाथी और रस्सी से बंधा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। हाथी को तो सांकल से बांधना था, हाथी को तो जंजीर से बांधना था, हाथी को तो चेन से बांधना था, फिर हाथी रस्सी से कैसे बंध गया? अब उस व्यक्ति के बुद्धि में यह बात जम नहीं रही थी, तो उसने हाथी के महावत से पूछा, महावत जी, ओ महावत जी। महावत आए, महावत ने पूछा, क्या बात है भैया, ये बताओ, इतना बड़ा विकराल हाथी रस्सी से बंधा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? महावत ने जो बात कही वो बात तुम्हारे दिल में लगना चाहिए। जो महावत ने कही, महावत ने कहा, ये हाथी जब छोटा था ना बच्चा, तब हम इसको रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके पाँव को भी रस्सी से बांध कर रखते थे, इसके गले को भी रस्सी से बांध कर रखते थे। जब ये छोटा था रस्सी तोड़ नहीं पाता था, धीरे धीरे बड़ा होते चले गया, हाथी को लगने लगा ये रस्सी में तोड़ नहीं पाया, तो हाथी को ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ये रस्सी कभी भी मुझसे टूटने वाली नहीं है, इसलिए हाथी रस्सी से बंध कर रहने लगा। हाथी को यह लगने लगा कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी, क्योंकि बचपन से उस रस्सी को बांध कर रखा था। एक बार तुमने एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, दूसरी बार एग्जाम दिया, सफल नहीं हुए, एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, सफल नहीं हुए, एक बार परीक्षा में बैठे, सफल नहीं हुए, तुमने सोच लिया अब मुझसे नहीं होगा, यह काम तो मुझसे होने वाला नहीं, मैं सीए तो कर ही नहीं सकता, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सकता, मैं कलेक्टर तो बन ही नहीं सकता। अर्थात तुम एक बार प्रयास करे, दूसरी बार तुमने प्रयास करा, तुमने विचार करा ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि तुम हाथी की तरह हो गए कि रस्सी अब मुझसे टूटेगी नहीं। आखिरी तक हाथी उस रस्सी से बंधा रहता है और हाथी ये भ्रम में जीता है कि रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। हाथी अगर बड़ा हो गया था, एक बार प्रयास करता, रस्सी टूट जाती और हाथी आगे बढ़ जाता। उसी तरह तुम भी एक बार एग्जाम देते रहते और एक मेहनत
दृढ़ता से कर लेते तो आप भी कंपटीशन एग्जाम में पास होकर अग्रण्य बढ़ जाते। पर हर व्यक्ति के चित्त में ये लगा हुआ है मुझसे तो ये होगा ही नहीं, हमारे बस का तो, अरे बोलो बोलो जम के बोलो, हमारे बस का तो यही, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। एक बहू में और एक सास में बहुत अंतर होता है। बहू कह देती है मैं ये नहीं कर सकती और सास कह देती है मैं करके बताती हूं। दोनों में अंतर है। बहू कह रही है मेरे बस का नहीं है और सास कह रही है मैं करके दिखाती हूं। बेटा कह रहा है पापा ऐसा नहीं हो सकता और बाप कहता है तो चिंता मत कर, मैं भी थारा बाप हूं, मैं करके बताऊंगा, और बाप करके ही बता देता है। हम भ्रम में जी रहे हैं। एक बार मेहनत, एक पत्र है देखिए, मैं रजनी काग रतलाम से यहां आई हूं। रजनी काग, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनी जी आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तु। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं रजनी काग रतलाम से आई हूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ेंगे, आस्था चैनल पर पढ़ेंगे। मैं रजनी काग रतलाम से आपके प्रवचन की कथा सुनने के लिए आई हूं। जिस प्रकार गूंगा मिठाई के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, केवल स्वयं महसूस करता है, वैसे ही शिव जी की महिमा का मैंने अंतर मन से महसूस किया है और इसका श्रेय बाबा भोलेनाथ को देती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे किंतु संतान नहीं हुई थी। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था। बच्चेदानी में गठान होने के कारण डॉक्टर ने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकती। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास करा। रतलाम के पास बिलपाक गांव में विरूपाक्ष महादेव के मंदिर में मैंने बाबा देवादिदेव महादेव की खूब अर्चना करी, बाबा से विनती करी और बाबा से निवेदन कर कर शंकर जी की आराधना करी, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, बेलपत्र का प्रयोग करा, आंकड़े की जड़ प्रयोग करा। गर्भ ठहर गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। अब फिर जब 1 किलो की गठान अब करे तो करे क्या? मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि समय के अनुसार गर्भ में जो बच्चा था उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जब गठान की सोनोग्राफी दूसरी बार 6 महीने के पश्चात बच्चे के जन्म के बाद जब दूसरी बार सोनोग्राफी कराई गई तो जो 1 किलो की गठान थी वो भी पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। अब ये और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे
बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के आश्रित हो। शंभो। हम उसके आश्रित हो जाएं। और जिस दिन शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन हम उसके आश्रित हो गए, फिर हमें किसी के आश्रय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब समान है, सब हमारे सुख को, हमारे दुख को, हमारे जीवन की सभी उलझनों को वो समान। अपने कर्म करने में पीछे मत हटो। एक बार मेहनत कर कर देखिए, लगन लगा कर देखिए। इसमें लिखा है 1 किलो की गठान गर्भ में थी। विश्वास करिए, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। और शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर का इलाज भी चलने दो, क्योंकि वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक रूप है। और साथ में महादेव पर तुम्हारा भरोसा, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ा हुआ, निरंतर बाबा से मांग कर औषधि के रूप में पाते, उससे विनय करते, उससे निवेदन करते। और जब आप उससे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर कि यहां शास्त्र कह रहा है, यहां यौवनाश्व की कथा कर रही है। राजा यौवनाश्व शंकर जी पर इतना भरोसा करते थे, इतना विश्वास करते थे, शिव जी पर इतनी दृढ़ता थी उनकी, पर एक कमी थी यौवनाश्व के यहाँ, उसकी आंख में एक बार आंसू आ गए। और आंसू आए तो उसकी पत्नी ने पूछ लिया, रानी ने पूछ लिया यौवनाश्व से कि तुम्हारी आंख में जल। महाराज, शंकर का भक्त अगर रोता है ना, तो ना जाने कितनों को रुला देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है कि जीवन में प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न, जीवन में जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहना सीखो। दुनिया में जितने आनंद में रह सकते हो उतने आनंद में रहना सीखो। आपकी खुशी को कोई छुड़ा ना दे, आपकी प्रसन्नता को कोई छुड़ा ना दे। और फिर निवेदन करूंगा, पहले की कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक घंटे की खुशी चाहिए तो 1 झपकी ले लो, मतलब थोड़ी देर, अरे बोलो तो जम के, जब पहले बोल चुके हम, आज फिर कह रहे हैं, 1 घंटे की खुशी चाहिए तो झपकी ले लो, 1 दिन की खुशी चाहिए तो गाड़ी लेकर कहीं पिकनिक करने, कहीं घूमने, कहीं हिल स्टेशन चले जाओ। कितने दिन की खुशी? जम जम के बोलते जाओ जरा। 1 दिन। 1 घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? झपकी ले लो।
एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना है? कहीं घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। कितने महीने की? फिर से बोलो। एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जबकि ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? घूमने चले जाओ। और एक महीने की खुशी चाहिए तो आज ही शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो जिस अवस्था में रह रहे हो उस अवस्था में मुस्कुराना सीख लो। जिस अवस्था में रह रहे हो, झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, और महल में रह रहे हो तो महल में खुश रहो। जिस स्थान पर जैसा समय मिल जाए, जैसी घड़ी, जैसा पल मिल जाए, वैसे रहना खुश। और खुशी अगर सीखना है तो नर्मदा जी के तट पर रहने वाले एक एक झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति से सीखो कि नर्मदा जी जब उछाल पर आती है, घरों में पानी भरा जाता है तो भी उसके चेहरे की स्माइल कम नहीं होती, और माँ जब चली जाती है अपनी खेती में फिर लग जाता है, स्माइल खत्म नहीं। हंसना सीखना है तो पहाड़ पर रहने वालों से सीखो, उत्तराखंड में रहने वालों से, हिमाचल में रहने वालों से सीखिए कि उत्तराखंड में बर्फ गिरती है, पानी गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, उसके बाद भी वहां पर रहने वाले एक एक, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले एक एक भाई से, एक एक बहन से मिलकर देखना उसके चेहरे की प्रसन्नता कितनी होती है, वो कितनी स्माइल में, कितनी प्रसन्नता में बात करती है, उसके चेहरे पर सल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये तो उपद्रव चलता रहेगा, ये सब कुछ तो होता रहेगा। पानी भी गिरेगा, पहाड़ भी गिरेगा, पर्वत भी गिरेगा, लोग कहेंगे भी, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, ताने भी देंगे, कुछ होगा, उछाल भी आएगा, ये भी होगा, सब कुछ होगा। पर फिर निवेदन है, एक घंटे की खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा, एक झपकी ले लो। एक दिन की खुशी चाहिए तो घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए, क्या कर लो? शादी। एक महीने की खुशी होती है शादी में। शादी का एक महीना पति बोलता, पत्नी सुनती। शादी का दूसरा महीना पत्नी बोलती, पति सुनता। शादी के बाकी के महीने पति पत्नी दोनों बोलते, पूरा मोहल्ला सुनता। खुशी चाहिए। एक घंटे की खुशी चाहिए, सो लो। एक दिन की खुशी चाहिए, घूमने चले जाओ। एक महीने की खुशी चाहिए, शादी कर लो। एक वर्ष की खुशी चाहिए तो अंबानी जितना पैसा कमा लो। और जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो सुख में रहो, चाहे दुख में रखो। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जिस हालात में रह रहे हो उसमें प्रसन्न रहिए। जिस हालात में। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा।
Step into the future. Choose from the latest collection of smartwatches at unbelievable prices. Head to the Flipkart Mega June Bonanza for the biggest discounts on smartwatches and much more. राम ताही विधि रहिए, जैसे राम जी रखे वैसे रहिए, जैसी प्रसन्नता में रखे वैसे रहने का प्रयास करिए। शंकर जी ने जैसा हमारा जीवन दिया है उसमें खुश रहिए। जैसी हमारी जिंदगी जी चल रही है उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती, उससे अच्छी कोई की जिंदगी नहीं हो सकती। आप जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए, प्रसन्नता का जीवन जियो। कौन दुखी नहीं संसार में? अरे बोलो तो जम के, ऐसा कोई बता दो जिसको दुख नहीं है। और जिसकी जिंदगी में दुख आया शंकर भगवान ने उसका दुख टाला। मेरे भगवान कृष्ण ने शंकर की आराधना करी है, शिव की आराधना करी है। मेरे राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव की आराधना करी है। ऐसा कोई बता दो जिसने शंकर की आराधना नहीं करी हो, शिव की आराधना नहीं करी हो। जितने देवता 33 कोटि देवी देवताओं का एक लेख उठाकर देखिए कि सबने शंकर की आराधना करी, शिव की आराधना के बिना रहे नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले आप छोड़ो उसके ऊपर, वो सब जानते। और महाराज होना भी यही चाहिए। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओमकार बाबा के भरोसे चलते हैं, ओमकार बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
बाबा ने हमको चलना सिखाया, 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 सब भक्तों से मिलना 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 सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, ये दुनिया वाले डरते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे राधे के सहारा नाती कहाए, वन के सहारा नाती कहाए, वन के सहारा नाती कहाए, वन के सहारा नाती कहाए। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
जितने पेड़ के नीचे बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ राधे हरि बोल। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल की जाने, भोले हमारे दिल के जाने, भोले हमारे दिल के जाने, इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, मेरे बाबा के भरोसे चलते हैं, मेरे बाबा के भरोसे चलते हैं। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ नर्मदे, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से विनय करिए, प्रार्थना करो। जिस प्रार्थना के लिए सब आसन लगाकर बैठते हैं, आप और हम सब मिलकर भगवान देवदेव महादेव से, ओमकारेश्वर बाबा से, माँ नर्मदा जी के तट पर माँ की गोद में बैठकर माँ से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए बाबा से प्रार्थना करते हैं। दिल से बाबा को निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, नमस्तु। भोला सब दुख का
मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाश निवासी भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव से विनय कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यौवना अश्व राजा बड़े धार्मिक और भगवान शिव के प्रति जागरूक, परंतु एक दुख, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनकी धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि तुम रो रहे? शंकर का भक्त रोए ये अच्छी बात नहीं है। तुम रो रहे हो? हाँ। क्यों? यौवना अश्व ने कहा कि मेरे रोने का कारण केवल इतना है कि मेरे घर संतान की प्राप्ति नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर औलाद नहीं है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम रूका जी का नाम लेकर, तुम रूकेश्वर महादेव का नाम स्मरण कर कर सफेद आंकड़े की जड़ देवाधिदेव महादेव पर से घुमाकर कमर में नारी अगर बांधती है, थोड़ा समय लग सकता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा दुख काटने में समय लग सकता है, पर मेरा महादेव किसी की गोद खाली नहीं रख सकता, संतान जरूर देता, औलाद जरूर देता। मेरा महादेव खाली नहीं रख सकता। और जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं, वो निवेदन, वो प्रार्थना आप भी रोज करा करो। हे भोलेनाथ, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भरे रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत बहुत सुनना पड़ता है। और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है। लोग ठुकरा देते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़े टेढ़े शब्दों का संबोधन करते हैं, ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। अरे जिसके पास धन नहीं होता उससे पूछो, कितना सुनना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कोई नहीं गिनता, कोई। और फिर निवेदन है, इस पवित्र भूमि से, इस मां नर्मदा के तट से, ओमकारेश्वर बाबा की भूमि से फिर निवेदन है, बाबा से ऐसा प्रणाम कर कर जाना। शिव महा, भले आप ओमकारेश्वर के रहने वाले हो, भले आप आसपास के रहने वाले हो, भले 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी से आए हो, भले आसपास के रहने वाले हो, 50 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार ओमकारेश्वर आते होगे, 1000 बार मां नर्मदा जी का स्नान करने आते होगे, पर 1000 बार आप ओमकारेश्वर आए होगे और मां नर्मदा की स्नान करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए होगे, पर शिव महापुराण की कथा में बैठे हो तो बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहकर जाना। मेरा ओमकार बाबा सुनेगा जरूर और झोली भरेगा जरूर। विनय कर कर जाओ, बिना विनय के एक पत्र है,
मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइए एक बार। एलईडी पर दिखाओ, टीवी पर दिख नहीं रहे हैं क्या? थोड़ा सा सामने आओ। हाँ दिख गए, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ। एक बेलपत्र ले जाना दादा, आ जाओ। मैं बिहारी लाल दोगाया, गवल, तहसील सनावद, जिला खरगोन का निवासी हूं। पत्र है और मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था। उन्होंने तो लिखा है पर हम उसको वर्णन नहीं कर रहे। पत्र में उन्होंने वर्णन किया। मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको तुम घर ले जाओ और सेवा करो। इनका कैंसर लास्ट स्टेज का है, रह नहीं सकते। जितना बन सकता है उतनी सेवा करिए। सन 2023 में जैसे ही कैंसर का सुना तो मेरे घर के लोग मुझे सीहोर ले गए और वहां ले जाकर हमने बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर की पूजन करी और एक रुद्राक्ष लेकर हम लोग आ गए। डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर लास्ट स्टेज का, इनको घर ले जाओ और सेवा करो। ये जितने दिन जिए बस सेवा ही है इनकी। थोड़े से महीने के ये मेहमान हैं, ये डॉक्टर कह दिए। बाबा हम जब से सीहोर से आए, रुद्राक्ष लेकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जपते रहे और बाबा को जल चढ़ाकर पीते रहे। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए इस कथा में आया हूं गुरुदेव, क्योंकि मैंने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाई, रुद्राक्ष का जल पिया, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पिया और बाबा को ऐसी कृपा हुई है कि मैं डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब गया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अब तुम्हें कष्ट नहीं है और कैंसर समाप्ति की ओर। ये शिव है। ये ओघड़दानी है। गुरुदेव बिहारी लाल जी दोगाया, गवल वाले, और मोबाइल नंबर उन्होंने नीचे लिखा। शिव तत्व की प्राप्ति किसको? अच्छा, आप लोगों से कोई पूछे तुम कथा में गए थे, तुमको कोई बेल भभूति मिली है क्या यहां से? अरे बोलो जम के नहीं। कोई पानी तुमको दिया है क्या यहां से? कोई सामान तुमको दिया गया है क्या यहां से? यहां से कोई वस्तु तुम्हें दी गई क्या? तुमसे यह कहा गया कि आप सीहोर आओ? तुमसे यह कहा गया कि कहीं जाओ? आपसे केवल इतना कहा गया कि अपने नजदीक में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, शिव को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ और बाबा की बेलपत्र को और जल को पीना प्रारंभ करो। सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए तो उसको पानी में गलाकर पीना प्रारंभ करो। मेरा शंकर तुम्हारी श्वासों में रमण करेगा और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक जरूर होगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ,
से निवेदन तो करो, आप दिल से प्रार्थना तो करो। आप आए हो इतनी दूर से, बाबा से निवेदन तो कर देखो। अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है, तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है। जिसको लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया गया हो और 3 महीने की उम्र दे दी गई हो, और वो व्यक्ति अगर दिल से, हृदय से प्रसन्न होकर इस व्यासपीठ पर आए, तो समझना कि खुशी का अपार अंबार। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, मैं मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव ने एक लोटा जल से दुनिया के लोगों को प्रसन्नता दी है। और आज सबसे बड़ी तकलीफ का विषय तो यही है ना कि दुनिया की जो लोग सोच कर बैठे थे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मेरे बाबा ने एक लोटा जल से सारी समस्या का हल कर दिया। इसलिए दुनिया के लोग ताने दिए बिगड़ रहते हैं। आज लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, शिवपुराण को अपशब्द कहते हैं। कई लोग कहते हैं ये तो टोना है, ये टोटका है। भले तुम टोना का हो चाहे टोटका करो, पर ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर अगर स्माइल आ जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 20 साल में अगर गर्भ से बच्चा हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 15, 19 साल बाद अगर औलाद हो जाए तो वो टोना टोटका भी श्रेष्ठ है। 10 साल का कैंसर भी अगर ठीक हो जाए, लीवर किडनी भी ठीक हो जाए, तो वो टोटका भी श्रेष्ठ है। भले तुम अपशब्द कहो, ताना देते रहो, गाली देते रहो। आग लगे बस्ती में, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। शिव की भक्ति साधारण नहीं हो सकती। और कोई आए और पूछे शंकर की भक्ति किसको कहते हैं, किसी को बुलाने के लिए कोई बस नहीं भेजी गई, किसी को बुलाने के लिए गाड़ी नहीं भेजी गई, कोई पत्र नहीं भेजा गया। एक बार जरा जाकर रोड का नजारा देखिए, मोरटक्का रोड का। पूरी रोड पर न टेंट है, और मैं कहूंगा अगर वहां आपका कैमरा, अगर वो उड़ने वाला कैमरा क्या बोलते हैं उसको, डोंट मोड, जो अगर बन सके तो उसका एक वीडियो बनाकर आस्था चैनल पर जरूर दिखाना, एक नजारा जरूर दिखाना। बड़े बड़े घर के लोग भी मेरे बाबा के चरणों में रोड पर बैठकर, कंकर शंकर की भूमि पर अपने घर से दरी लाए, अपने घर से चादर लाए, अपने घर से छाता लाए, अपने घर से पानी की बोतल लाए और जमीन पर बैठे हैं। महाराज सियोहर। विक्रम, आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए ये देश उन्नति की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अब ये हेलो, भागे। मैं आ रहा हूँ। और हाँ, भगा कर ले जाऊंगा। विक्रम, सिक्योरिटी! कहां मर गए सबके सब? प्रिया, भाग गए, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से।
भरोसे पर, एक आश्रित होकर, एक शरणागति लेकर आप चलिए। यौवनाश्वा उनके मन में आ गया, मेरे घर औलाद नहीं। रानी कहती है शंकर का भक्त रो रहा है, शिव का भक्त। शंकर के भक्त की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, और तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हें नहीं रोना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बन सके तो किसी के लिए अच्छा करना, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को भोजन कराओ। हमारे यहाँ पर अमरनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। हमारे यहाँ कहते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये हमारे यहाँ का शिव महापुराण का एक भाव याद रखना कि कभी बन सके तो भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिलाकर। हमें बड़ी खुशी होती है, नर्मदा परिक्रमा करने वाले जब निकलते हैं, नर्मदा के तट के गांवों में से जब निकलते हैं, तो गांव के लोग उनके लिए अपने घर से भोजन लाकर दे देते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बैठने की व्यवस्था कर देते हैं उनके लिए। दुनिया के लोग, जरा विचार करिए, आप रो रहे हो, यौवनाश्व आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू है, आप रो रहे हो। ए यौवनाश्व, रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गया, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। और जिस जिस भरोसे से आए हो ना आप लोग, जिस विश्वास के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये विश्वास रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा, भरकर झोली भेजेगा, भरकर भेजेगा। यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था, जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, ना जाने कहां भगकर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टीड़े बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा। तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया, उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब 1 रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास, तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है मुझको, पानी पिला दीजिए। बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापिस तप करने चले गए।
1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं आपके गर्भ से पैदा होगी, आपके गर्भ से। राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब अगर इसको मां जन्म देती तो स्तन में दूध आता और मां पिला देती, अब इसको दूध कौन पिलाए। तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा जाओ देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना। ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया इसकी कोई मां ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। इसलिए इसका नाम मानधाता होगा। और मानधाता साधारण नहीं होगा। एक शंकर के जल से, शंकर के तेज से, शंकर की प्रतिष्ठा से, शिव की भक्ति से ये राजा का जन्म हुआ है। 33 कोटि देवताओं ने इसका पालन करा है। ये राजा का पुत्र नहीं, ये देवताओं का पुत्र राजा मानधाता कहलाएगा। राजा मानधाता, जिसको गोदी में खिलाने के लिए माता पार्वती जी आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए मां रेवा आती थी, जिसको गोदी में खिलाने के लिए देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी, इंद्राणी देवियां उसको गोदी में खिलाने के लिए आती थी, ऐसे राजा मानधाता थे। जब उनका राजपाट आया, समय की अवस्था ऐसी आ गई, पूरा राज्य जब संभाल लिया तो देवता प्रसन्न हो गए कि अब राजा मानधाता अपने राज्य को संभाल लेगा। पर राजा मानधाता को क्या मालूम था कि कुछ ऐसे भी थे कि जिनके भीतर राजा मानधाता का तेज बल देखकर ईर्ष्या जागृत हो गई। आप अच्छा करोगे ना, बहुत आगे बढ़ोगे ना, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे ना, बहुत तरक्की करोगे ना, बहुत तुम्हारा नाम चलेगा ना, बहुत शोहरत चलेगी ना तुम्हारी, तुम्हारे पीछे दुनिया के सारे लोग लग जाएंगे कि तुम्हारा पांव पकड़कर कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारा पांव पकड़ के नीचे गिराया जाए, कैसे तुम्हारे नाम को खराब करा जाए, किस तरह से तुम्हारे पांव को नीचे गिराया जाए। राजा मानधाता जब पूरे नगर की रक्षा करने लगे, पूरे नगर में वैभव, सत्ता, सब कुछ आ गया। पूरा नगर शंकर की भक्ति में डूबने लगा। पूरा मानधाता नगर शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, पूरा मानधाता नगर। पर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई। शंकर की भक्ति में, शिव की भक्ति में, शंकर को जल चढ़ा रहे, शंकर का गुणगान कर रहे, शंकर का गुणगान। इतने में कुछ लोग जो जलने वाले, ईर्ष्या वाले थे, उन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ कर कर देवताओं से वर मांगा कि एक वर हमको दे दो कि मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में कोई अन्न का भाग ना हो, मानधाता की नगरी में रहने वाला भूखा मरना चाहिए, ये वर दीजिए। देवता जरा विचार करिएगा। त्र्यंबकेश्वर की कथा सुनिए आप लोगों ने? अरे जम के तो बोलो, सुनिए त्र्यंबकेश्वर की। त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा सुनी होगी तो उसमें आया होगा गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे,
गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, वहीं के संत साधु ऋषिवर ब्राह्मण जन, जिन्होंने गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया, और गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा और गौ माता को, गणेश जी को गाय बनाकर भेजकर कहा कि गणेश जी तुम्हें हम गाय बनाकर भेज रहे हैं, तुम्हें गौ माता बनकर गौतम ऋषि के आश्रम में मरना पड़ेगा, प्राण छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी ने कहा ऐसा मत करो, क्यों ऐसा कर रहे हो, बस तुम्हें मरना है गौतम ऋषि के आश्रम में, तुम्हारे प्राण छूटना चाहिए गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम बाबा के आश्रम में गणेश जी गाय बनकर गए और उनके प्राण छूटे। सारे लोगों ने हाहाकार मचा दिया, ये गौतम ऋषि तो ढोंगी है, इसने ऐसा कर दिया, गौ हत्या का दोष लगा दिया गौतम ऋषि पर। गौतम ऋषि भटकते रहे। तब उनकी धर्म पत्नी ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए और नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। ईर्ष्या करने वाले किसी भी तरह का इल्जाम लगा सकते हैं, ईर्ष्या करने वाले, तुमसे नफरत करने वाले तुम्हारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, कोई भी उंगली उठा सकते हैं, तैयारी रखिएगा। मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरना चाहिए, मानधाता की नगरी में अन्न नहीं होना चाहिए, मानधाता की नगरी में सब भूखे रहना चाहिए, मानधाता की नगरी में एक अन्न का भाग नहीं होना चाहिए, एक अन्न का भाग मानधाता की नगरी में नहीं होना चाहिए। यज्ञ करा, देवताओं को रिझा लिया, देवताओं को रिझाया तो गरुण वरुण सबको बुलाकर कह दिया मानधाता की नगरी में पानी ना गिरे, मानधाता की नगरी में अन्न ना हो, मानधाता की नगरी में सब अकाल पड़े, भूखा रहे, मानधाता की नगरी में सूखा पड़ने लगा, हाहाकार मचने लगी, सब जीव परेशान होने लगे। राजा मानधाता के पास गए, मानधाता ये नगर के लोग कहां जाएंगे, ये नगर के लोग कहां जाएंगे, किसके सामने जाकर हाथ फैलाएंगे, आप ही ना तारोगे तो कौन तारेगा मेरे महाकाल, आप ही अपने निगाहों से नहीं निहारोगे तो कौन निहारेगा मेरे काल अधिपति, कृपा करिएगा, कृपा करिए। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ना है, लोग क्या कहेंगे, किसको कहेंगे, ताना किसको कहेंगे कि शंकर का भक्त मानधाता, शिव की उपासना करने वाला मानधाता, शंकर की गर्जना करने वाला मानधाता, और उसकी नगरी सुखी, उसका नगर सूखा। ईर्ष्या करने वालों ने देवताओं को प्रसन्न कर कर मानधाता की नगरी में पानी नहीं गिरने दिया। ईर्ष्या करने वाले कुछ भी कर सकते, पर आपका विश्वास पक्का रखना, आपका भरोसा पक्का रखना। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, मैं बांसवाड़ा राजस्थान की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, बांसवाड़ा की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर 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 थक गई थी, मेरी नौकरी नहीं लगी। बहुत उपाय करे आपके गुरुदेव, उपाय करते करते आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब उपाय नहीं करूंगी, पर फिर मेरा मन कर गया नहीं, सियोर वाला महाराज कथा नहीं कहता, सियोर वाला महाराज कहता है कि व्यासपीठ पर बैठकर मेरा काल अधिपति महाकाल कथा कहता है। अब मैं महाकाल के वचन पर भरोसा करती हूँ, व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ, और मैंने शंकर भगवान का पशुपति व्रत करते हुए कहा कि तुम्हें वो सियोर वाले महाराज ने कहा है कि सुनना पड़ेगा, और शंकर जी से रोज कहते आती थी कि वो सियोर वाले महाराज का वचन रख ले, सुन ले उसकी बात। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, 5 सोमवार पूरे हुए और बाबा की कृपा से मेरा तीसरे सोमवार में सिलेक्शन हो गया, और चौथे सोमवार तक मेरे बाबा ने मुझे अध्यापकिका के पद पर मुझे सरकारी नौकरी प्रदान की। ये मेरे शिव की कृपा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठे हो, मेरा नाम कविता सुभाष पांड्या, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। एक पत्र और देखिए,
रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। मोबाइल आप लोग ये पत्र एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं रीना पति मदन पाटिल, इंदौर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरे पास बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। मुझे महामारी में तकलीफ होने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे सोनोग्राफी कराई तो उसमें अपेंडिक्स बता दिया, गांठ बताई। गांठ बताने के बाद में जब सीटी स्कैन वापस कराया गया, एमआरआई कराई गई तो उसमें मुझे कैंसर बता दिया गया। मुझे कैंसर बताया, हम सब घबरा गए और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, कैंसर बताया है ना तो रोती क्यों है, चिंता क्यों करती है, बाबा पर भरोसा रख। वो एक सीओर वाला महाराज एक कथा करता है, टीवी पर कथा सुनाकर। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने बेलपत्री चढ़ाकर खाने का बोला था, जल चढ़ाकर पीने का बोला था, रात्रि को 9:15 वाला उपाय बोला था, वो हमने करना प्रारंभ करा। और 15 दिन के बाद मेरी वापिस रिपोर्ट जांच कराई गई तो ना मेरे को अपेंडिक्स था और ना मेरा कैंसर था। मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश। कहीं बैठी हो रीना पति मदन पाटिल, इंदौर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आई हैं, हाथ हिलाओ जरा एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाइए। एक शिव के प्रति भरोसा, एक शंकर के प्रति विश्वास, एक शिव के प्रति दृढ़ता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बारे फसा। जो पसीना बहाने से नहीं रुकते, उन्हें कोई नहीं रोक पाता है। जा रहा उठा लो, उठा लो भोले अपने दर